हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के पक्ष, दो पक्ष, नकारात्मक और सकारात्मक, जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपनी बात कही थी। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के मार्क्सवादी धारणा, यानी कार्ल मार्क्स। ये भी एक विचारक है। इनका खुद का व्यक्तिगत क्या धारणा है, किसके बारे में? स्वतंत्रता कैसे मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, और ये हमेशा जो मजदूर है, किसान है, उनका समर्थन कर रहा था। पूंजीवादियों को वो नकारता था। और कार्ल मार्क्स का ये भी था कि जो शोषण करता है वो हमेशा शोषण ही झेलता है, इसलिए उनको ऊपर लाना चाहिए। तो इनके बारे में वो स्वतंत्रता किसको देना चाहता है और कैसी धारणा उनके मन में स्वतंत्रता के प्रति है, लोगों के प्रति। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा, यानी कार्ल मार्क्स की धारणा। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता की बुजुर्गा धारणा में अविश्वास। एक तो उनको देखो, एक तो पूंजीपति को तो उन्होंने बुजुर्गा वर्ग कहा है, और जो मजदूर को कहा है उन्होंने सर्वहारा वर्ग। तो ये अमीरों का कहा है कि स्वतंत्रता के जो पूंजीपति धारणा में अविश्वास, कह रहे कि स्वतंत्रता सिर्फ पूंजीवादी को दी गई, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो शोषण कर रहे हैं, शोषण का प्रतिबंध होना चाहिए। तो उनके मन में ये है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कह रहे कि जो पूंजीवादी है उनको स्वतंत्रता मिल रही है, देश में दूसरे गरीब और किसानों को ये स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। तो ये अविश्वास कर रहा था किसमें? जो पूंजीवादी धारणा में अविश्वास। पूंजीवादी ये है कि वो पैसे बढ़ाते रहे और लोगों का, मजदूरों का शोषण करते रहे। तो उनकी ये स्वतंत्रता क्या कह रहे कि जो पूंजीपति है उन पर अविश्वास करते थे। कह रहे कि जो पूंजीपति को इतनी स्वतंत्रता दी है, वो पैसे कमाते हैं और गरीबों के बारे में सोचते भी नहीं, तो वो धारणा गलत है। तो स्वतंत्रता वो किसको देना चाहता है? सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग, दोनों को, मतलब पूंजीपति और जो मजदूर है उनको भी देना चाहता है, लेकिन पूंजीपति को कम देना चाहता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता, यानी सभी को समान रूप से काम मिले और सबको पैसे बराबर मिले। ये उनकी धारणा थी कि ताकि गरीबों का शोषण न हो सके, सबको कार्य मिले, उनको अवकाश का समय मिले। जैसे कि पूंजीपति है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो छुट्टी ले तो भी उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन मजदूर बेचारे, उनको वो घर पे रहे तो उस दिन उनके पैसे नहीं मिलते थे। तो वो कह रहे कि आर्थिक स्वतंत्रता, यानी उनको भी काम का, हर किसी मजदूर को काम मिलना चाहिए और उनको अवकाश का भी अवसर मिलना चाहिए। तो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र, उनका कोई भी पूंजीपति इतना शोषण न करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की, मजदूरी देने की कोशिश करे। तो जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी वहाँ स्वतंत्रता अच्छी रहेगी और लोग सुखी रहेंगे। किसकी धारणा है? कार्ल मार्क्स की धारणा, ध्यान रखिए। तीसरा बताया उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण स्वतंत्रता का सार। जो उत्पादन के साधन है, फैक्ट्रियाँ, मिल वगैरह, जब जो भी है, निजी का, किसी का भी, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी वो सरकारी में जोड़ी जाए सारी, और सरकार में मजदूर काम करेंगे तो समाज काम करेगा, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और निजी में गए, राष्ट्रीयकरण नहीं किए, उनकी खुद की कंपनी या फैक्ट्री है, तो फिर मजदूरों का शोषण करने लग जाएगी खुद के फायदे के लिए। तो कहने का मतलब कार्ल मार्क्स का धारणा में ये है स्वतंत्रता कि उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन, किसी भी कपड़ा वगैरह को, किसी में भी उत्पादन हो, लघु उद्योग, बड़ा उद्योग, जो भी है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, कंपनियाँ वगैरह, जो भी है, उनका साधनों का राष्ट्रीयकरण, उन सबका राष्ट्रीयकरण, यानी पूरे सरकार के अंडर में होनी चाहिए, निजी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि सरकार के हिसाब से उनकी जॉब लग सके, किसके? मजदूरों को, और मजदूरों को वेतन भत्ता वगैरह सब मिल सके। कोई बीच में डेथ भी हो जाए तो उनके बेटे को वो नौकरी मिल सके, और उनको सरकारी नौकरी में हमेशा पैसे ज़्यादा मिलते। तो यही है कि उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण स्वतंत्रता दी जाए, समाज को स्वतंत्रता दी जाए। चौथा पॉइंट है शासन का साम्यवादी दल का एकाधिकार, यानी शासन में साम्यवाद का एकाधिकार होना चाहिए। साम्यवाद यानी जिस देश, चीन में है जैसे, जिस देश में एक ही दल हो उसको कहते हैं साम्यवादी दल। चीन में है, जो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में
द्विदलीय यानी दो दल है, ब्रिटिश में भी दो दल है, हमारे यहाँ बहुदलीय, कोई भी दल जीत सकता है और सरकार बना सकता है। लेकिन साम्यवादी है वहाँ एक दलीय है। लेकिन कार्ल मार्क्स कह रहा है कि शासन का साम्यवादी दल एकाधिकार हो, यानी बहुसंख्यक सर्वहारा, यानी गरीब जो जिस हर देश में आजकल मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, तो बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व साम्यवादी दल ही कर सकता है। यानी जो ज़्यादा संख्या में वहाँ मजदूर है वो साम्यवादी दल ही उनके हितों की रक्षा कर सकता है, वही प्रतिनिधि होगा तो वो उसके हित की रक्षा करेगा। लेकिन कोई ऐसे साम्यवादी शासन नहीं होगा, एक दल नहीं होगा, तो सब अपने अपने दल का प्रभाव बढ़ाएंगे और मजदूरों के लिए कोई नहीं करेगा। और बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यक ज़्यादा है उसमें, तो वो ही जीतेगा। कौन? जो वो मजदूरों को पसंद करेगा, तो मजदूरों को पसंद करेगा तो मजदूरों के हित के लिए कार्य करेगा। तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्था हो और उसमें बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग को महत्व मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा वोट ज़्यादा बहुसंख्यक है तो वही जीतेगा जो उनका हित का कार्य करेगा। 5वां है समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं है। यानी जो समाज का विरोध, समाजवाद यानी समाजवाद उसको कहते हैं कि वहाँ पे पूरा समाज का अधिकार, हर किसी स्त्री पुरुष गरीब अमीर सबको उस वस्तु वगैरह पैसे सबका अधिकार है उसमें किसी एक प्रतिकूल पूंजीवाद का नहीं है। तो यही उन्होंने कहा कि समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक का स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। यानी पूंजीपति जो पैसे वालों हैं उनको राजनीतिक यानी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता ये दो दी तो फिर बाद में संभव नहीं है स्वतंत्रता, इन दोनों को ये नहीं होना चाहिए, ये असंभव है। तो हम दूसरी जगह क्या करें कि समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होने दे रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि होने नहीं देना चाहिए। यानी समाजवाद का गरीब का किसी के हित का कार्य नहीं करे तो उनको न तो राजनीतिक वोट देने का अधिकार, वोटों में खड़े रहने का अधिकार, गोष्ठियाँ बनाने का अधिकार, यानी वो जो मीटिंग वगैरह करे राजनीति के लिए वो सब बंद, और नागरिक स्वतंत्रता वहाँ का वो निवासी भी नहीं, उनको वो वैसा नहीं देना, निवासी यहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए। तो समाजवाद के विरोधियों को ये संभव नहीं है, यानी समाजवाद का पक्ष लेगा उनको राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता दी जाएगी। 6ठा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं। यानी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कार्यपालिका के ही अंग होते हैं और न्यायपालिका को साम्यवादी दल की अधीनता में रहते हुए कार्य करना चाहिए। यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका है जो साम्यवादी दल उनके अंडर में न्यायपालिका कार्य करेगी तो कार्य अच्छा होगा। न्यायपालिका का स्वतंत्रता दी तो न्यायपालिका मन चाहे कार्य करेगी, और कार्यपालिका फिर उनका मान नहीं होगा, कार्यपालिका कुछ भी नहीं करेगी। तो इनका मानना है, लेकिन अभी वर्तमान में तो आलोचना में ये है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना चाहिए, भारत में भी है। न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं दिया तो क्या होगा, वो अच्छे से न्याय नहीं कर पाएगी, किसी दबाव में आए तो वो किसी को दंड भी नहीं दे सकती और किसी को न्याय भी नहीं दे सकती। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा जाए और वो कार्यपालिका के अधीन यानी उनके अंडर में ही कार्य करे, तब वहाँ पे स्वतंत्रता सबको मिल सकती है। लास्ट पॉइंट है पूर्ण स्वतंत्रता को राज्य विहीन समाज में ही संभव है। पूरी स्वतंत्रता कहाँ होगी, जहाँ राज्य नहीं रहेगा, राज्य विहीन यानी राज्य लुप्त हो जाएगा। किस तरीके से लुप्त, कह रहे कि पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और मजदूर वर्ग ये दोनों आपस में हर जगह शोषण करते, पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करते, तो कह रहे कि मजदूर सारे एक हो जाएंगे और पूंजीवाद का विरोध करेंगे, पूंजीवादी लुप्त हो जाएगा और पूरा समाजवाद का स्थापना होगी। यानी पूरी समाजवाद, पूरा हर व्यक्ति को हर अधिकार, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में उनको अधिकार मिलेगा और वहाँ राज्य नहीं रहेगा। सभी समाज को, हर बच्चे को, गरीब अमीर सबको आपस में वो न तो वो काम के लिए अमीर रहेगा न गरीब, एक जैसा समाज रहेगा। उनकी सैलरी सबके हिसाब से होगी, जिसके बच्चे हैं उतना उनको मिलेगा, ज़्यादा उनको क्या कहते हैं वो बचत के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ परिवार को पालना और
परिवार को, छोटा परिवार है तो उनको सरकार, उनके समाज की तरफ से उनका भरण पोषण हो सके, रोटी कपड़ा मकान और बस अच्छे से रह सके। कोई अमीर इसमें नहीं बनेगा तो राज्य नहीं रहेगा। अगर पूरी स्वतंत्रता पाना चाहते हो तो क्या होगा, राज्य नहीं रहेगा और सिर्फ समाज में ही संभव है, वो समाजवाद में ही संभव है। पूरा समाज एक हो जाएगा, कोई ना अमीर रहेगा ना गरीब रहेगा और वहाँ राज्य लुप्त हो जाएगा। राज्य विहीन एक समाजवाद की स्थापना होगी और हर व्यक्ति को हर अपने दैनिक जीवन, अपने विकास के लिए हर उनको मिलेगी, हर वस्तुएं मिलेगी और खान पान रहन सहन सब मिलेगा। ये कार्ल मार्क्स की स्वतंत्रता के प्रति धारणा है। तो ये बच्चों, कार्ल मार्क्स तो हमेशा यही कहता था कि कार्ल मार्क्स हमेशा मजदूरों का समर्थक था। जब पूंजीवाद और दोनों के बीच में जब हुआ कि शोषण, वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का मतलब है कि पूंजीवाद इतनी पैसे लगाता है जो पूंजीवादी, तो मजदूरों को भी इतना मजदूरी मिलनी चाहिए। कैसे कि जैसे मान लो एक उदाहरण दे दे, एक टेबल बनाया लकड़ी का और उन्होंने 1000 उस लकड़ी खरीदी और 500 मजदूर दिए तो 1500 का टेबल वो बन गया। किसका? पूंजीवाद का, जो पैसे वाला है। और उन्होंने 2000 में बेचा तो 1500 उनकी मजदूरी हुई, 1000 की लकड़ी और 500 कम मजदूरी, और 500 रुपये जो 2000 में बेचा तो उनको फायदा कितना हुआ? 500 का। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि 500 रुपये इसमें बांटा जाए, किसमें? मजदूर में भी बांटा जाए, क्योंकि उन्होंने लकड़ी ली तो इनका शोषण हो रहा है, उन्होंने काम तो आखिर उन्होंने किया, तो अगर 500 250 दोनों में बांटा जाए तब जाके शोषण नहीं होगा। उनका था, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कार्य करेगा और कौन नुकसान झेलकर दूसरे व्यक्तियों को आगे बढ़ने देगा। तो ये कारण है कि उनकी धारणा ये सबकी नहीं है, ये सिर्फ बेटा स्वतंत्रता की धारणा में, यानी स्वतंत्रता कैसे किसको दी जाए, और अगर ये स्वतंत्रता अगर मिले तो ये सारी बातें, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो वहाँ राज्य विहीन होगा और समाजवाद की स्थापना होगी। तो स्वतंत्रता की मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी की धारणा, कार्ल मार्क्स की ये धारणा है कि स्वतंत्रता अगर इस तरीके से बांटी गई और ऐसे ऐसे साधन बांटे गए, उत्पादन के साधन वगैरह, तो समझो सभी को स्वतंत्रता मिलेगी। नहीं तो किसी भी देश में स्वतंत्रता अमीरों को मिलेगी, गरीबों को नहीं मिलेगी और उनका शोषण होता रहेगा। तो ये उनके विचार हैं। ठीक है बच्चों, भाई कल हम पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता के प्रकार, कितने प्रकार हैं वो सब हम पढ़ेंगे। सिलेबस में देखते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, बाय।